हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, बात करेंगे राजस्थान सीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या है नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी, क्या है पूरा एजेंडा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप फ्रेंड राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए। पूरा संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरू से एंड तक का मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आखिर क्या होता है ये सीईटी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फिर हम बिना देरी किए हुए चलते हैं नोटिफिकेशन तरफ, देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है और क्या क्या वहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट को मेंशन कर रखा है। तो फिर आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। फ्रेंड, जैसा कि आप नोटिफिकेशन का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देख पा रहे हैं, ऊपर यहाँ पे मेंशन हो रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यानी कि 21 सितंबर के नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फ्रेंड, यहाँ पे इसके माध्यम से वैकेंसी रिलीज की जाती है। फ्रेंड, मैं आपको पहले सीईटी बता दूँ। सीईटी के माध्यम से फ्रेंड कुछ वैकेंसी रिलीज की जाती है, उसमें वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि अगर आपके सीईटी में 60% मार्क्स हैं तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे जान लेते हैं कि सीईटी लेवल से कितनी भर्ती रिलीज होने वाले हैं राजस्थान बोर्ड पे। देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे जो जो वैकेंसी रिलीज की जाएंगी वो कुछ सीईटी के माध्यम से इस टाइप से रिलीज की जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रखा है सेवा का नाम, पद का नाम। बात करें जैसे सेवा का नाम राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, यहाँ पे पद का नाम होगा प्लाटून कमांडर की वैकेंसी रिलीज की जाएंगे। और सेकंड पे जैसे कि मेंशन करके राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, यहाँ पे यानी कि जिलेदार पटवारी। थर्ड पे मेंशन कर रहा है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, यहाँ पे कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती रिलीज की जाएंगी। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, यहाँ पे तहसीलदार राजस्व लेखाकार। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इस टाइप से मेंशन की जाएंगे, जैसे कि मैं पदों के नाम और नीचे बोल देता हूँ। पर्यवेक्षक होगा, उप जेलर हो गया यहाँ पे, एंड छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। तो फ्रेंड, इस टाइप से वैकेंसी रिलीज की जाती है। सीटी के माध्यम से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की जाएंगी। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है समान पात्रता परीक्षा स्नातक मात्र एक पात्रता परीक्षा। तो फ्रेंड, यहाँ पे केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, वो भी स्नातक स्तर से यहाँ पे ली जाती है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे अगर बात करें, मैं पूरा इसको रीड करके बताऊं तो शायद वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती, क्योंकि 12 पेज की यहाँ पे पीडीएफ रिलीज की गई है। यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा था, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रहा है किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने परीक्षा में उपस्थित हुए, आपने अच्छा स्कोर प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पे गारंटी नहीं कि आपको नौकरी दी जाएगी। वो डिपेंड करता है फ्रेंड कि किस विभाग में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई हैं और वहाँ पे सीईटी का क्या क्राइटेरिया मांगा है, और यहाँ पे आपके कितने पूर्णांक आए थे सीईटी में। अगर जिस भी यानी कि विषय पे यानी कि भर्ती रिलीज की गई, अगर उसमें मान लो 60% का क्राइटेरिया मांगा है सीईटी में, तो यहाँ पे वो 60% वाली एग्ज़ाम दे पाते हैं। अगर वो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की मानी जाती है। तो फ्रेंड, देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या मेंशन कर रखा है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लें। हम यहाँ पे केवल मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जैसे कि बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, ऑनलाइन आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। लिंक एक्टिवेट यानी 22 सितंबर से हो गया, यानी कि आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा, ओटीआर करना होगा आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड, जैसा कि इन्होंने यहाँ में बोल्ड में मेंशन कर रखा है, आइए जान लेते हैं क्या लिख रखा है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी या अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आईडी अगर प्राप्त नहीं हुई है, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आपका वो मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका वो सबमिट नहीं हुआ है, उसका प्रीव्यू करा के दोबारा सबमिट कराएं।
और फ्रेंड बाकी का इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी। फ्रेंड बात करते हैं कि सीईटी की क्या आवेदन शुल्क यहाँ पर रहने वाला है। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 लगेंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से कमजोर उनके लिए यहाँ पे 350 लगेंगे। एंड बात करें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इनके लिए यहाँ पे 250 फीस लगने वाली है। तो फ्रेंड ये रहेगा आपका फीस का क्राइटेरिया। और बाकी का और इसमें जैसे कि क्या मेंशन कर रखा है फ्रेंड, अगर बात करें वार्षिक आय की, तो यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो आय रहती है उनके उनके यहाँ पे क्राइटेरिया जो रखा गया है 2.5 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखा। 2.5 लाख से आपकी आय अधिक नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण। फ्रेंड यहाँ पे संभावित रिक्त पदों का विवरण है ना। जैसे कि बात करें यहाँ पे विभाग का नाम इन्होंने मेंशन कर रखा है, किस विभाग में कितनी भर्ती रिलीज की जाएंगे। पद का नाम मेंशन कर रहा है संभावित पदों की संख्या, यानी कि फ्रेंड्स संभावित पदों की संख्या, ये फिक्स पद नहीं है। यहाँ पे पद ऐड भी हो सकते हैं और पद कम भी हो सकते हैं। जैसे कि बात करें गृह रक्षा विभाग की, यानी प्लाटून कमांडर की, यहाँ पे 43 पदों की भर्ती की जा सकती है। जल संसाधन विभाग में जिलेदार, यानी कि यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं है। कोष एवं लेखा विभाग में कनिष्ठ लेखाकार, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद, यानी कि यहाँ पे उनकी जो वैकेंसी रिलीज की जाएगी 1923 पदों पे वैकेंसी रिलीज हो सकती है। सबसे ज़्यादा पद फ्रेंड यहीं पे रखेंगे कनिष्ठ लेखाकार। बात करें राजस्व मंडल की, तो यहाँ पे तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि 198 पद। महिला अधिकारिता यानी कि पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, यानी कि इनके लिए यहाँ पे 176 पद। समेकित बाल विकास सेवा यानी कि पर्यवेक्षक, यानी कि एक भी पद अभी संभावित नहीं किया गया। कारागार विभाग में यानी उप जेलर, यानी कि यहाँ पे 430 यानी कि 49 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज होने की संभावना है। तो फ्रेंड यहाँ पे केवल संभावना जताई गई, अभी ये फिक्स पद नहीं है, लेकिन पद कुछ इसी टाइप से यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि इन्होंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है आइए वो जान लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे नोट में नंबर 1 पे लिख रखा है विभाग बार एवं सेवा बार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे कि फिर मैंने अभी आपको बताया था, कम या तो यहाँ पे पद ऐड भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते। अभी बात कर लेते हैं पॉइंट 2 की, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 एवं समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियम में किया गया कोई भी संशोधन को मान्य नहीं किया जाता। फ्रेंड जैसा कि कोई भी अगर संशोधन होगा तो यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा, यानी कि सेकंड पॉइंट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी के फ्रेंड इन्होंने 4 पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ को एक बार अच्छे से डाउनलोड करके रीड जरूर कर लेना, क्योंकि बेटर रहता है आप खुद से रीड करना। बाकी का मैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे बात कर ही रहे हैं हम। और फ्रेंड जो भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड बात करी जाए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की 5 पॉइंट पे, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी। तो अगर बात करें यहाँ पे विभाग का नाम जैसा कि मेंशन हो रखा है महिला अधिकारिता, पद का नाम यहाँ पे रहता है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, यानी कि इसमें जो उम्र रहेगी आपकी एज रहने वाली है 18 से 40 वर्ष की रहने वाली है। और यहाँ पे जैसा कि इन्होंने इस बात करें योग्यता की, तो लिख रखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक आपका होना चाहिए। आपने भारत में किसी भी स्थान से अगर किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक कर लिया तो आपके यहाँ पे वेल एंड गुड, आप यहाँ पे फॉर्म का अप्लाई करा सकते हैं। फ्रेंड बात करें जल संस्थान विभाग पटवारी, यहाँ पे भी उम्र जो आपकी रहने वाली है 18 से 40 वर्ष रहने वाली है। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आवेदन विधि द्वारा विधि से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिले सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की हुई हो। और में जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और में जैसे कि यहाँ पे NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे होना चाहिए। फ्रेंड मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो यहाँ पे इन्होंने और में मेंशन कर रखा है, यानी कि या आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे
सभी का इन्होंने इसी टाइप से मेंशन कर रखा है। बात करें जल संस्थान तो यानी कि जिलेवार उम्र इसमें 18 से 40 वर्ष रहेगी और यहाँ पे किसी भी आपने किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किए होना अनिवार्य है, यहाँ पे मांगा है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसी टाइप से पूरा मेंशन कर रखा है शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि यहाँ पे ये जो या इन्होंने मेंशन कर रखा है, या मतलब और, या का मतलब होता है और फ्रेंड, या फिर ये आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, दोनों में से एक होनी चाहिए। फ्रेंड बात करें आयु की, जैसा कि आयु का इन्होंने मेंशन कर रखा है। आयु का मैं बात करूं तो यहाँ पे आयु आपकी 18 से 40 वर्ष की मांगी गई है। और जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो और फ्रेंड जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट मिलती है SC ST कास्ट को, वो यहाँ पे दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, आप देख भी पा रहे होंगे। और फ्रेंड देख लेते हैं बाकी का क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है। बात करें जैसे ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑनलाइन आवेदन यानी कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो गए। आपने अगर स्नातक कर रखे हैं तो आप फॉर्म को ऑनलाइन करा सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि और इसकी जैसे कि बात करें लास्ट डेट की, तो यानी कि 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो यानी कि बोले तो पूरे 1 मंथ यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड बात करें परीक्षा की कि क्या परीक्षा यहाँ पे रहने वाली, तो जैसे कि परीक्षा जो आपकी ली जाएगी 6 जनवरी से आपकी 9 जनवरी के बीच आपकी परीक्षा किसी भी डेट में हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जो परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 3 से 4 दिन परीक्षा ली जाएगी। और फ्रेंड और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है। इसके बाद जैसा कि परीक्षा में जो भी प्रोसेस रहता है एडमिट कार्ड को लेकर, वो वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और आपको जो एडमिट कार्ड आपके परीक्षा को लेकर जो भी नोटिफिकेशन होगा, आपको मेल ID के माध्यम से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। जब आप फॉर्म को ऑनलाइन करवाने जाएंगे नियरेस्ट आप अपने कैफ़े पे, तो वहाँ पे पूरी जानकारी वो दे देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। और जैसा कि बात करें तो मैंने आपको बताया था इस स्नातक लेवल से यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे। और जैसे अगर बात करें यहाँ पे कितने प्रश्न आपके रहने वाले हैं और क्या क्या विषय रहने वाला है, वो जैसा कि यहाँ पे पूरा मेंशन हो रखा है। प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहेगी और कुल अंक आपके 300 रहेंगे। इस समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है, यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर रखा है। फ्रेंड यहाँ पे एक बार और बताना चाहूँगा, विषय विवरण आपका ये रहने वाला है जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे नीचे भी इन्होंने विषय विवरण का पूरा दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि एक बार आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लें फ्रेंड। और फ्रेंड जो भी जानकारी निकल के आएगी इससे रिलेटेड मैं आपको तुरंत पहुँचाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। और फ्रेंड आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। तो फ्रेंड अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।